नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य का बजट सत्र 20 फरवरी 2023 से आरंभ होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक 2 भागों में होगी। पहले भाग में राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। दूसरे भाग में बजट प्रस्तुति, उस पर चर्चा और बजट को पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हुई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का बजट सत्र 20 फरवरी 2023 से आरंभ होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-2024 समावेशी और भविष्योन्मुखी है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और किसानों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले बजट पूर्व विचार विमर्श बैठक के दौरान उन्होंने 2 सुझाव दिए थे, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पहला सुझाव ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना का सुझाव दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस सुझाव को मानते हुए UIDF की स्थापना की घोषणा की है। इसके अलावा दूसरा सुझाव राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता जारी रखने का दिया गया था। इस योजना को भी बजट में जारी रखा है और इसके लिए आम बजट में 1,03,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 874 करोड़ रुपए पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत हुए थे और इस वित्त वर्ष में भी हमें पर्याप्त धनराशि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है और उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% दर्शाई गई है, जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक तय की गई है। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हमने हरियाणा में पहले से किसानों को उनकी फसल बिक्री का डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार ने लगभग 10 लाख किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपए का डिजिटल भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में यूनिट मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इन मॉल्स में विशेष रूप से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों का विपणन किया जाएगा। हरियाणा सरकार इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना चला रहे हैं। हरियाणा में यूनिटी मॉल्स खोलने के लिए केंद्रीय बजट का पूरा लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में अंबाला, चरखी दादरी, नूर, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर में 7 प्लांट्स का निर्माण कार्य जारी है और इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष में करनाल, पलवल और कुरुक्षेत्र में 3 नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पिछली बार परंपरा हमने शुरू की थी कि 2 भागों में बजट सेशन होगा। इस बार भी हमारा प्रपोजल यही रहेगा स्पीकर साहब को कि 2 भागों में रहे। एक हिस्से में प्रारंभिक गवर्नर एड्रेस बजट को पेश करना और दूसरे हिस्से में उस बजट के ऊपर चर्चा और फिर बजट को पास करना। जो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है इस बात का कि ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जहां तक छूट की बात है, मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफी छूट दी गई है। व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है। किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा ये जो अमृतकाल जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। बजट के लिए अगर कुछ विशेष जो चर्चा है वो आपको अगर सामने रखना चाहूं तो जैसे आर्थिक वृद्धि दर जो केंद्रीय बजट में 7% दर्शाई गई है, विश्वव्यापी बाकी देशों को अगर देखें तो उनकी वृद्धि दर बहुत कम चल रही है। किसी की 2%, किसी की 3%, 2.5%, 7% जो इसमें एक इंक्रीज दिखाया गया है, तो ये एक बहुत अच्छा द्योतक है हमारे देश का कि हम इस लेवल तक जाएंगे। जहां तक हरियाणा का विषय है, हमारा
इस पिछला जो वर्ष चल रहा है इसमें ये दर लगभग 8% की चल रही है, यानी केंद्रीय वृद्धि दर से भी हमारी वृद्धि दर ज्यादा चल रही है। तो हरियाणा भी उसमें एक अच्छे एक पायदान पर ये खड़ा है। जहां तक घरेलू उत्पाद के जो वित्तीय घाटे की सीमा है, घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए ये जैसे केंद्र सरकार ने इंप्रूव करने के लिए अपना एक मंसूबा ये बताया है कि 24-25 तक जो आज 6.4% की जो वित्तीय घाटा है वो 24-25 तक 4.5% तक हम लेकर के आएंगे। ऐसा केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री ने एक प्रकार का आगे का टारगेट रखा है, जो अभी 6.4% है और अगले साल 23-24 में 5.9 होगा और 24-25 में 4.5 तक लाएंगे। जहां तक प्रदेशों का विषय है, प्रदेशों में 3.5% ये अलाउ किया गया है, लेकिन 0.5% पावर रिफॉर्म्स के कुछ विषय है उसके साथ वो उसको क्लब किया है। तो पावर रिफॉर्म जिस प्रकार के हैं शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो बाकी प्रदेशों में भी कहीं वो लागू हुआ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3% जो है वो अलाउड है। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है। पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था, 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं है। हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना, उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति। वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख 2,75,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है। अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है। हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम इसको आंक सकते हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की बात की गई है, इसको केंद्र और जरा इसको एनहांस करेगा और इस डिजिटल भुगतान में हम हरियाणा में यानी अकेले किसानों के खातों में 63,000 रुपया हमने डाला है पिछले 2 वर्ष में, और इस अभियान में हम पहले से ही बहुत आगे हैं। 63,000 करोड़ पिछले 2 सालों में यानी 4 सीजन का जो पेमेंट है वो हमारा 63,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। एक विषय आया है कि जो सारे देश भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये योजना चलाई गई थी, हम उसमें और आगे बढ़कर के 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ऐसा योजना बनाई है, जो इस अगले साल में उसको हम जरूर क्रियान्वित करने में सफल होंगे। इसके लिए बाजार खड़े करना और उस बाजार में उन उत्पादों की बिक्री ठीक से हो जाए, यूनिटी मॉल इसके खोलने की बात केंद्र सरकार ने कही है। हम भी निश्चित रूप से उस यूनिटी मॉल का लाभ उठाने के लिए जो हमारे शहर में आएगा उसका जरूर हम लाभ उठाएंगे, ताकि कुछ स्थानों पर जो बड़े स्थान हैं वहां यूनिटी मॉल्स ये बन सकें, ताकि उनकी बिक्री आसपास के जो भी ब्लॉक्स होंगे उनके उत्पाद की बिक्री वहां हो सके। एक विषय केंद्र सरकार में गोवर्धन स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए 500 नए संयंत्र जो वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी कह सकते हैं, ये जो स्थापित होंगे, इसमें पहले से हरियाणा में 7 प्लांट्स के ऊपर काम चालू है। 3 नए प्लांट्स भी हमने अपनी जो योजना बना रखी है उसके अंदर हम स्थापित करेंगे। और इस 500 में मुझे लगता है कि हरियाणा में 10 से ज्यादा भी अगर हमको कुछ आवंटन हुआ
तो उसको भी हम पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। केंद्र ने 500 नए ऐसे संयंत्र बनाने की बात कही है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।